गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित आसवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, 9th यूनिट जो हम हिस्ट्री के सिलेबस की जो हम कर रही है यूजीसी नेट के लिए, वो तो कंटिन्यू है ही अपनी। आज से हमने जो आईसीटी यानी कि फर्स्ट पेपर की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको भी स्टार्ट कर दिया है। और आईसीटी को स्टार्ट कहाँ से किया है? आईसीटी हमने देखा है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरीज या जो डाउट्स आ रही है कि सर जो, क्योंकि देखो लॉकडाउन के अंदर ज़्यादातर मार्केट में अब की बार बुक्स प्रोवाइड नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो बच्चों की पहुंच में नहीं है। कुछ बुक्स जो है ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो जून 2020 का जो एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का, जो अपना सितंबर और अक्टूबर में हुआ था, अपना जो एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का वो 9 अक्टूबर में हुआ था। तो आपकी शिफ्ट में भी सब्जेक्ट के अलावा 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के आए थे, ठीक है। तो इसी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखा जाए कि 23 सितंबर से और अपना एग्ज़ाम 13 नवंबर तक कंटिन्यू चला था, है ना। तो जो शिफ्ट हुई थी उसमें जो काउंट की गई थी वो 24 शिफ्ट थी। कितनी थी? 24 शिफ्ट थी। और अगर 24 शिफ्ट की बात की जाए, एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो 24 शिफ्टों में कितने क्वेश्चन हुए दोस्तों? 120 क्वेश्चन हुए। कितने क्वेश्चन हुए? 120। तो आईसीटी के भी 120 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 120, रिसर्च के भी 120, कम्युनिकेशन के भी 120, है ना, या मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, या डाटा इंटरप्रिटेशन, या हायर एजुकेशन, या पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, सभी के 120 क्वेश्चन आपके वहाँ से बनते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ये 24 सेट्स नहीं है। और यूजीसी नेट का अगर आपको स्कोर बढ़ाना है दोस्तों, 30+ स्कोर करना है आउट ऑफ 50, तो आपको ये 24 सेट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि भाई एक एक यूनिट के एक एक जगह पे आपको पीडीएफ के थ्रू, तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी उसका, जैसे कि आईसीटी के 120 क्वेश्चन है। और आज हमने ग्रुप, जो अपने पास व्हाट्सअप ग्रुप है या फेसबुक पर जो स्टूडेंट्स अपने जुड़े हुए हैं, उनसे मतलब ये आईसीटी के 60 क्वेश्चन जो जून 2020 वाले हैं वो डाले थे। भाई इसको आप टेस्ट के माध्यम से देखो भाई अपनी कितनी तैयारी है, और आप मेरे को इसको सॉल्यूशन इसका भेजो। मैं आपको इसका चेक करके बताऊंगा भी आपका स्कोर ये बन रहा है। आपकी जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो वीडियो एनालिसिस में आपको मिल जाएगा। वो आज रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगा, जो 60 क्वेश्चन, और नेक्स्ट 60 क्वेश्चन आईसीटी के वो कल या परसों में आपको मिल जाएगी। तो हो गए आपके 120 आईसीटी के। एक बात देखो दोस्तों, कोई भी यूनिट आप कर रहे हैं, आईसीटी, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि कॉमन क्वेश्चन होते हैं। वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब आईसीटी का ही उठा के देख लीजिए आप। और मेरे एक बात, अगर आप मेरे पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप एक चीज देखिए दोस्तों, आपके सामने ये 120 क्वेश्चन अभी मिल जाएगा आपको। तो आप अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो आप यही बात पाओगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई आईसीटी के जो कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला जो इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन जोन है इंपॉर्टेंट आईसीटी का, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। भाई पहला पॉइंट ये है कि इनपुट आउटपुट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है। तो आप इतनी सारी इनपुट की बजाय 5 आउटपुट है, आप 5 आउटपुट को याद कर लो। कौन कौन सी 5 आउटपुट है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये 5 आउटपुट आप इनको याद कर लो। तो इनपुट क्यों याद कर रहे हो आप? ठीक है ना। इनपुट है आपके पास 15, 16, 17, बहुत सारी है इनपुट। तो आप इस चक्कर में मत फंसो, आप आउटपुट याद कर लो, इनपुट को छोड़ दो। आप अगर इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सोल्व आउट कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है? आपसे हमेशा पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन को देखकर जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी फर्स्ट पेपर के लिए, देखो सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूँ मैं हिस्ट्री का, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, चाहे वो ज्योग्राफी या आपका पॉलिटी या कॉमर्स, कुछ भी सब्जेक्ट हो जाए, हिस्ट्री भी, है ना। तो 2013, 14, 15, 16, 17 करने का कोई इतना फायदा नहीं मिलेगा आपको जब तक आप 2020 और 2019, 19 और 20, अरे भाई इनके ही आपके पास 40 सेट के लगभग बैठ रहे हैं। अगर आपने 40 सेट कर लिए ना
तो आपको कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सच बता रहा हूँ मैं आपको। बुक्स अगर आप कोई करोगे और आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप उसमें खो जाओगे। हाँ, आप ऐसे करना, जैसे आप माना कि भाई आप KVS मैदान कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करना, आपने ये क्वेश्चन देख लिए ICT के, भाई ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। आपने कोई यहाँ से टॉपिक उठाया, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई इनपुट आउटपुट बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, भाई वेब ब्राउजर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सर्च इंजन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जीमेल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई इसमें टू कौन सा है, CC कौन सा है, BCC कौन सा है, कौन किसकी मेल देख सकता है, कौन किसकी मेल नहीं देख सकता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है दोस्तों, आप ही बताइए। इसके अलावा फुल फॉर्म से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, हमेशा जो इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, हमेशा जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म की 2 वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री में पड़ी है, आप उनको देख सकते हैं, जो 2020 में पूछी गई थी, मैंने उनको अलग से निकाला था और उनके लिए एक वीडियो बनाई थी और वो अपलोड की थी दोस्तों, आप देख सकते हो कि फुल फॉर्म की वीडियो। और एक वीडियो मैंने ICT में जो बनाई थी दोस्तों, वो बनाई थी किस पे, बाइनरी पे। बाइनरी से हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप देखना 120 क्वेश्चन में, है ना, बाइनरी से, ऑक्टल से, हेक्साडेसिमल से, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, तो आपको बाइनरी को सोल्व करना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट हुआ आपका। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, जैसे कि पाइथन होगी, CC होगी, सन स्टूडियो होगी, फोर्ट्रान होगी, कोबोल होगी, पास्कल होगी, है ना, HTML होगी, जावा होगी, ये क्या होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होगी, ठीक है। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन मैंने आपको बताया भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको बताया भाई, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, बाइनरी बताया। इसके अलावा आप क्या करना है, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमेशा कहाँ से, जो इनका साइज, इनको साइज को ऑर्डर में लगाने के लिए ये आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें कितनी MB है, कितनी GB है, कितनी TB है, कितनी PB है, जैसे हम पढ़ते हैं ना बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, ये है ना, ये सारी पढ़ते हैं, इनको आपको ऑर्डर से आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसका जो क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा वहाँ पे सारा डिटेल समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर के जनरेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, 6 से 7 पॉइंट्स या टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हमेशा ICT से क्वेश्चन बढ़ता ही बढ़ता है। तो जब आपको 5 में से अगर आपके 3 क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ 6-7 टॉपिक से बन रहे हैं और ये ज़्यादा यहाँ से मटेरियल भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही है, सिलेक्टेड है, अगर आप इनको कर रहे हैं तो आपका स्कोर जो है दोस्तों 30+ बढ़ सकता है फर्स्ट पेपर में भी। अगर आपको JRF निकालना है तो फर्स्ट पेपर को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों स्टूडेंट्स जो है टेस्ट के अंदर जुड़ा करें, टेस्ट दिया करें, उसका अपना, यहाँ तो देखो मिनी टेस्ट हो रहा है, यहाँ तो अपना सारा जानकार है ना। आपका अगर स्कोर कम बन रहा है तो आप इस चीज़ को मत देखिए कि भाई स्कोर कम है, आप अपना स्कोर सेंड करिए, ठीक है। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स अपना क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन ओपन है सब्जेक्ट का और या फर्स्ट पेपर का भी, है ना, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो आपको वीडियो लेक्चर में जो एनालिसिस जो मिलेगा, अभी इसका जो अभी 60 क्वेश्चन अभी मैंने ग्रुप्स में डाले हैं, या आपको यूट्यूब पे, इस वीडियो लेक्चर के यूट्यूब पे आपकी इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों, आप उसको देखना और उसको सोल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के नए सोल्यूशन में, तो जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।